ओवैसी साहब मेरे मित्र हैं, लेकिन मेरा उनको सुझाव है बिना मांगा हुआ कि आप हैदराबाद संभालिए, हैदराबाद अपना किला बचाइए, बेकार सीमांचल में आकर और कंफ्यूजन पैदा मत कीजिए। इस बयान में ओवैसी को वन स्टेट पॉलिटिक्स का सुझाव दे रहे जन स्वराज पार्टी के मुखिया प्रशांत किशोर अब खुद एक ऐसी लपेटे में हैं जहां उन्हें बिहार चुनाव से पहले ही जोर का झटका बहुत जोर से लग सकता है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को होने वाला है, लेकिन उससे पहले इस चुनाव के मुकाबले में उतरे प्रशांत किशोर एक बड़ी मुसीबत में घिरते दिखाई दे रहे हैं। उन्हें लेकर चुनाव आयोग के रिकॉर्ड से खुलासा हुआ है कि प्रशांत किशोर का नाम एक नहीं बल्कि दो राज्यों में मतदाता के तौर पर दर्ज है। ये दो राज्य है बिहार और बंगाल। नियमों के मुताबिक कोई व्यक्ति वैध रूप से किसी एक राज्य में ही मतदाता के तौर पर रजिस्टर हो सकता है। अब क्योंकि पीके का नाम दो राज्यों में पश्चिम बंगाल और बिहार की वोटर लिस्ट में दर्ज है, ऐसे में उनकी परेशानियां बढ़ सकती हैं। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रशांत किशोर का नाम कोलकाता के 121 कालीघाट रोड पते पर दर्ज है। ये वही पता है जहां तृणमूल कांग्रेस का मुख्य दफ्तर भी है। आपको बता दें कि यह इलाका बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के विधानसभा क्षेत्र भवानीपुर में आता है। संभावनाएं जताई जा रही हैं कि पश्चिम बंगाल में उन्होंने खुद को मतदाता के तौर पर तब दर्ज कराया होगा जब वे 2021 के बंगाल विधानसभा चुनाव में टीएमसी के लिए चुनावी रणनीति के तौर पर काम कर रहे थे। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि उनका मतदान केंद्र सेंट हेलेन स्कूल बी रानी शंकारी रोड में स्थित है। प्रशांत किशोर का नाम बिहार में भी मतदाता के तौर पर दर्ज है, जहां बिहार के रोहतास जिले में स्थित कुंवार गांव की वोटर लिस्ट में भी उनका नाम है। यह पीके का पैतृक गांव है जो सासाराम संसदीय क्षेत्र में आता है। अब सवाल यह उठता है कि इस तरह से दो राज्यों में मतदाता के तौर पर रजिस्टर प्रशांत किशोर के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई हो सकती है। नियमों के मुताबिक किसी भी नागरिक का नाम एक से ज्यादा निर्वाचन केंद्रों में दर्ज नहीं हो सकता। इसका जिक्र साफ तौर से जनप्रतिनिधित्व अधिनियम या रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1953 के सेक्शन 17 में मिलता है। अगर किसी स्थिति में आपका निवास स्थान या एक राज्य से दूसरे राज्य में आप स्थायी रूप से जाते हैं और वहां मतदाता के रूप में खुद को रजिस्टर कराते हैं, तो इसके लिए आपको फॉर्म 8 भरकर पिछली जगह को हटाने की प्रक्रिया फॉलो करनी होती है। अब क्योंकि प्रशांत किशोर अभी भी दो राज्यों के वोटर हैं, ऐसे में उनकी मुसीबतें बढ़ सकती हैं। इस पर अभी उनकी पार्टी की ओर से कोई औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। आपको बता दें कि इसी तरह की चूक या ऐसे मतदाताओं का पता लगाने के लिए चुनाव आयोग ने पूरे देश में एसआईआर या वोटर लिस्ट गहन विश्लेषण अभियान चलाने का ऐलान किया था ताकि डुप्लीकेट वोटरों की पहचान की जा सके। अब तक अकेले बिहार में ही 68.66 लाख नाम हटाए गए हैं। इस संख्या में 7 लाख वोटर ऐसे हैं जो दो जगहों पर वोटर के तौर पर दर्ज हैं। अब प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव के मैदान में है। इस मसले पर विशेषज्ञों का कहना है कि अगर ये बात साबित हो जाती है कि प्रशांत किशोर ने दो राज्यों में मतदाता के तौर पर नाम दर्ज कराया और उसे बरकरार रखा है, तो चुनाव आयोग उनके खिलाफ एक्शन भी ले सकती है। संभावना यह भी है कि उनको जो है अयोग्य घोषित कर दिया जाए। अब आगे प्रशांत किशोर का इसको लेकर के क्या कुछ रुख रहता है या फिर चुनाव आयोग किस तरह का एक्शन लेता है, इस पर कोई भी अपडेट आते ही हम फिर से आपके बीच हाजिर होंगे। फिलहाल आप बने रहें, देखते रहें नवभारत टाइम्स।